सेट नंबर 1 जो कि 13 जून को हुआ है, हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रायोबॉर्न बेबी कोरल्स वर रिसेंटली प्लांटेड इन, कहाँ पे जो है रिसेंटली प्लांट किया गया है? इसे ग्रेट बैरियर रीफ में प्लांट किया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हुआ था क्योंकि अभी साइबर सिक्योरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नोरो वायरस अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, किस कारण ये न्यूज़ में है? तो नोरो वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ये अलग है किस सेंस में? तो बिकॉज इट कैन स्प्रेड एफिशिएंटली थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में आने से ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हुआ था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन न्यूज़ में है, किस लिए न्यूज़ में है? तो स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। पहला नंबर स्टेटमेंट है, ये वर्ल्ड का पहला इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है एक्सक्लूसिवली टू द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू मेडिएशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, द कन्वेंशन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IOMED वॉज साइंड इन तैपी इन 2025। तो ये क्वेश्चन गलत है। द कन्वेंशन इंटर्ड इनटू फोर्स ओनली आफ्टर बीइंग रेटिफाइड बाय ऑल सिग्नेटरी स्टेट्स। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है। ऑल नहीं होगा, देखिए ऑल हो गया, एनी हो गया, स्टेटमेंट में अगर कहीं दिया हुआ है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को शो करते हैं, तो इस कारण से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर स्टेटमेंट है, IOMED सीक्स टू कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म्स। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये सही है। तो हमने ये देखा कि पहला और फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो सही है, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है विल बी करेक्ट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काउज स्कर्वी। तो इतना नहीं देखना है, स्कर्वी किस विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है? तो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो ये सबको पता है, विटामिन सी होगा, ठीक है। विटामिन ए का आप लोग ऑप्शन में बताइए, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 बेरी, ठीक है, ऐसे इसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो थियामिन है, ठीक है, थियामिन। और इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है हमारा? बेरी। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से क्या होता है? ये तो आप लोग को पता ही होगा, क्या होता है? ऑस्टियोमेलेसिया और रिकेट्स, यानी कि हड्डी की जो बीमारी होती है वो होता है, ठीक है। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। इसमें हम लोगों को देखना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, रॉबर्ट विटेकर, ये सब के बारे में दिया है। तो रॉबर्ट विटेकर, ये आपको पता ही होगा कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया है। मोनेरा क्या है हमारा? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर 2 पार्ट्स इन, मतलब ये अब एक बच गया है तो ये इसी का होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? अभी हमने देखा तो बी नंबर ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सिन प्रमोट्स द इलोंगेशन ऑफ। ऑक्सिन का क्या काम है? तो प्रमोट करता है इलोंगेशन मतलब लंबा, ठीक है, सेल्स इन प्लांट शूट्स। तो प्लांट शूट्स यानी कि स्टेम्स, ठीक है, स्टेम के इलोंगेशन में जो है उसे हेल्प करता है ऑक्सिन। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसका रीज़न ये बता रहा है कि एब्सिसिक एसिड इज़ अ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, प्लांट हार्मोन है। तो ये क्या है? ये गलत है, ग्रोथ प्रमोटिंग नहीं है, इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। तो 7 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, इसमें क्या है? कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं 1 2 3 रिगार्डिंग ह्यूमन एंड प्लांट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो पहला क्या है कि द नेफ्रॉन इज़ अ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। तो ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है।
दूसरा नंबर क्या है, गार्ड सेल्स रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, ये आप लोग सबको पता होगा, ठीक ना, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बाइल इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज टू डाइजेस्ट फैट्स, तो आपको लगता है बाइल सिक्रेट करता है पेनक्रियाज के द्वारा, तो बाइल जो है वो लीवर के थ्रू होता है, ना कि पेनक्रियाज। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये आपको पता होगा, एलिमिनेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एग्जाम्स में इस चीज़ पे एकदम ध्यान देना है, कौन सा करेक्ट है कौन सा नॉट करेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उसकी गलती होते हैं, ठीक है। तो कौन सा सही है, तो 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम लोग देखें तो 9 में क्या है कि कौन सा पेयर जो है हमारा टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स जो है करेक्टली मैच्ड है, कौन सा जो है सही मैच्ड है, ठीक है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, जीनोटाइप क्या होता है हमारा, जीनोटाइप जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो ये स्टेटमेंट सही है। जीनोटाइप का मतलब ही होता है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप क्या होता है हमारा, सेकंड नंबर ऑप्शन, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट आप लोग देखिए, होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है हमारा, सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये आप मतलब बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा अच्छे से। होमोलोगस ऑर्गन्स मतलब होता है कि सेम बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जैसे जो लिम्स होते हैं, मान के चल लीजिए ह्यूमंस में होगा, ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस का यूज़ अलग है, बैट्स हो गए हमारे, ठीक है, बैट्स जैसे चमगादड़ हो गए, उनको भी लिम्स होता है, लेकिन किस काम के लिए होता है, तो उड़ने के लिए होता है, ठीक है, फ्लाई करने के लिए। बर्ड्स ही हैं तो बर्ड्स को क्या है, वो भी फ्लाई करने के लिए होता है, तो होमोलोगस ऑर्गन्स। और फोर्थ नंबर अगर ऑप्शन देखें तो ये भी गलत है, मुझे ये जो है इसका होना चाहिए और ये वाला स्टेटमेंट जो है इसका होना चाहिए। तो इस कारण से अगर देखा जाए तो दोनों अलग अलग हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। तो क्या होगा इसका आंसर जो करेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन ओनली 2 पेयर्स, यानी कि ए एंड बी, ठीक है, ए और बी सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉइंट्स के लिए ह्यूमन बॉडी में सही है, तो इस बोल रहा है इज और आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला नंबर स्टेटमेंट है, द हिंज जॉइंट परमिट्स मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या आपके घुटने में जो जॉइंट है क्या वो आप उसको गोल गोल वैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एक ही साइड से ओनली वन प्लेन, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। दूसरा क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में बात कर रहा है हमारा, ठीक है, तो वो प्रेजेंट होता है बिटवीन बोन्स ऑफ द स्कल, तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपको खुद भी पता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा कहाँ होता है, तो शोल्डर शोल्डर और हिप के पास में, ठीक है, हिप के पास में, तो यहाँ पे होता है, ना कि ये बोन्स ऑफ द स्कल के बारे में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सिर्फ 1। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम लोग देखें तो बोल रहा है विच टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमंस इज स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर टीयरिंग एंड पियर्सिंग ऑफ फूड, तो किसके लिए है, मतलब किसका कौन सा टीथ होता है जो टीयरिंग यानी फाड़ने में या चबाने में जो हेल्प करता है, तो बताइए, आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो कमेंट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था। क्वेश्चन नंबर 12, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर पॉलीकिलोथर्मिक यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड हमें पता है, बट ये जो टर्म है इसे आप याद कर सकते हैं, स्टेटमेंट को डिफिकल्ट बनाने के लिए सिर्फ यही दे देगा, और ये कोल्ड ब्लडेड आपको ना दे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है एग्जाम में, तो ये आप देख सकते हैं पॉलीकिलोथर्मिक एनिमल्स, ठीक है। अब देखिए रीज़न में दे रखा है, जैसे पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, तो क्या कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट नहीं होता है, इस कारण से ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 13, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट द इक्वेटर देन एट द पोल्स, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू होता है जी का वो ग्रेटर होता है हमारा पोल्स पे, ये मैंने यहाँ पे इसलिए काट दिया, तो इतना लंबा लिखना कुछ सही नहीं है, ठीक है। द वैल्यू जो है जी का, देखो जी और आर दोनों के बीच में जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन, यानी कि अगर आर का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो जी का वैल्यू कम होगा, अगर आर का वैल्यू कम होगा तो जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक ना। उसी अकॉर्डिंग अगर देखें तो वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर, इसमें बोल रहा था पोल्स पे देन इक्वेटर पे देन एट द पोल्स, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या है, वेट ऑफ द बॉडी इज़ मैक्सिमम एट पोल्स, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 13 का, बी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट पर्सनलाइज्ड क्रिस्पर थेरेपी,
गिवन टू बेबी केजे मूल्टन, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप उसे अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में आने का चांसेस जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, तो बेबी केजे मूल्टन रिसीव्ड अ कस्टमाइज्ड इन विवो क्रिस्पर थेरेपी, ये स्टेटमेंट सही है। द थेरेपी एडिटेड द जेनेटिक म्यूटेशन इनसाइड द पेशेंट्स ऑन बॉडी, पेशेंट के मतलब कि ऑन बॉडी में ही जो है ये जो है एडिट किया था जेनेटिक, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड नंबर क्या है, क्रिस्पर जीन एडिटिंग वॉज द फर्स्ट अप्रूव्ड थ्रू दिस सिंगल्स पेशेंट्स ट्रीटमेंट, बोला जा रहा है कि मतलब क्रिस्पर जीन एडिटिंग जो है फर्स्ट अप्रूव्ड थ्रू दिस सिंगल पेशेंट स्टेटमेंट, तो नहीं, ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, गलत। चौथा नंबर क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट वाज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर द पेशेंट्स यूनिक म्यूटेशन के लिए, पेशेंट के यूनिक म्यूटेशन के लिए ही इस ट्रीटमेंट यानी कि क्रिस्पर थेरेपी की बात कर रहा है, ठीक है। डिज़ाइन किया गया स्पेसिफिकली इसी के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट है, तो बी नंबर, क्योंकि तीसरा तो हमारा गलत ही हो गया है। 14 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी, डीआरडीओज लॉन्ग ड्यूरेशन, डीआरडीओ का जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट कंबस्टर टेस्ट है वो एसोसिएटेड है किस क्लास ऑफ वेपन से, किस क्लास ऑफ वेपन से हमारा रिलेटेड है। आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भी आजकल मतलब आने लगे हैं ना एग्जाम्स में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो आता है। अब देखिए ये 16 नंबर क्वेश्चन जो है, बाइनरी फिजन एक मेथड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो बाइनरी फिजन हमें किस में देखने को मिलता है, बाइनरी फिजन हमें किस में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद होना चाहिए। किस में होता है, तो अमीबा में होता है, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है, किस प्रोसेस के थ्रू, मतलब ये जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक टॉपिक है साइंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 2 मोड्स होते हैं, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें ए सेक्सुअल मोड काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ था, हाइड्रा बर्डिंग आपको पता होगा, ठीक है। प्लानेरिया, प्लानेरिया इसमें नहीं दिया हुआ है, तो प्लानेरिया में किसके थ्रू होता है, प्लानेरिया में रीजनरेशन होता है, ठीक है, रीजनरेशन, ठीक है। अगर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड देखें तो वो रोज़ में होता है, पोटैटो में होता है, ये हो गया हमारा। और कुछ याद हो आपको तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। कौन सा पेयर ऑफ टर्म्स जो है और उसके मीनिंग्स के साथ में करेक्टली दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वो है डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ वन सच एलील, ठीक है, वन सच एलील में भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, रिसेसिव ट्रेट के बारे में बोल रहा है, ठीक है, एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन बोथ एलील्स आर रिसेसिव, इसको तभी एक्सप्रेस किया जा सकता है जब दोनों एलील्स जो है वो रिसेसिव होंगे, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अच्छा, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन, वही वाला आ गया जो पीछे अभी हमने डिस्कस किया है, शायद क्वेश्चन नंबर 7-8 में था आई थिंक, तो अभी आपने देख ही लिया है, ठीक है। होमोलोगस क्या होता है, होमो मीन्स ही सेम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए फिर से वही हो गया, तो यहाँ पे सेम बेसिक स्ट्रक्चर होगा, मतलब ये देख लीजिए आप, इसका स्टेटमेंट और इसका स्टेटमेंट वही हो गया, तो इस कारण से दोनों ऑप्शंस गलत हो गए, तो इसमें बेसिक डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बताइए आप लोग, बी नंबर, ठीक है, ओनली 2 पेयर्स, क्योंकि 3 और 4 तो गलत ही हो गए हैं। विच साइंटिस्ट अरेंज्ड एलिमेंट्स इंटू ग्रुप्स ऑफ 3 नोन एज ट्राइड्स, तो कौन से हैं, जोहान डॉबेनियर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ चलते हैं। क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग डज नॉट डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन बट डिस्पर्स इट अक्रॉस एन इंटेंगल्ड क्वांटम सिस्टम, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग डज नॉट डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन बट डिस्पर्सेज इट अक्रॉस एन इंटेंगल्ड क्वांटम सिस्टम, ठीक है। दूसरा नंबर एजर्सन था ये, अब दूसरा रीज़न, इंफॉर्मेशन इनिशियली स्टोर्ड इन 1 क्यूबिट, इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में स्टोर होता है 1 क्यूबिट में, कैन बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी क्यूबिट्स में, फिर बाद में बहुत सारे क्यूबिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेकिंग इट इनएक्सेसिबल थ्रू लोकल मेजरमेंट्स, तो उसे इनएक्सेसिबल बना देता है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है। इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स वाज एडॉप्टेड एट द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट 2025, किस डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया गया, तो SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अंटिल 2035, ठीक है। इंडियाज़ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट, इंडियाज़ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये न्यूज़ में था, क्यों, इज सबमिटेड टू UNFCCC,
ठीक है, इसको सबमिट किया गया UNFCCC को। तो क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस कारण से ये न्यूज़ में है। इंडिया का बाइनियल अपडेट रिपोर्ट जो है रिसेंटली न्यूज़ में है बिकॉज इट इज़ सबमिटेड टू UNFCCC। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, तो फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एट गिफ्ट IFSC। ठीक है, तो पहला नंबर स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। इसके बारे में आप लोग और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं अगर आप लोग को देखना है, बट इसमें शॉर्ट में ही हम लोग ले लेंगे क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो बनने लगेगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन, इट इनेबल्स फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स बिटवीन IFSC बैंकिंग यूनिट्स टू बी सेटल्ड लोकली। सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट, इट इज़ ऑथराइज्ड बाय द IFSCA। ये जो है ऑथराइज्ड है, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है अगर आपको पता होगा तो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इनिशियली फैसिलिटेट्स सेटलमेंट इन यूरो ओनली। अब जिधर ओनली आ जाएगा ना, आप ऐसे भी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी आप लोग डिटेल में जाके गूगल पे सर्च करके इस टॉपिक को देख लीजिएगा। इट सीक्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द करस्पॉन्डेंट बैंकिंग रूट। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो तीसरा जब गलत हो गया तो आप खुद भी देख सकते हैं कि ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बच्चा। ये फोर्थ जब सही है तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग द FRBM एक्ट 2003 से रिलेटेड सही है। यहाँ बोल रहा है सही है। कौन सा स्टेटमेंट FRBM एक्ट 2003 से रिलेटेड सही है। आप लोग को भी बेसिक्स जानकारी तो होगी ही। ठीक है, पहला नंबर स्टेटमेंट, द एक्ट मैंडेट्स द प्रेजेंटेशन ऑफ अ मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट। सही है। ओरिजिनल FRBM टारगेट जो था वो कितना का प्रिस्क्राइब किया गया था, जिसमें कि फिजिकल डेफिसिट जो है हमारा 3% ऑफ द GDP होगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड नंबर, 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ उसने रिमूव कर दिया टारगेट्स फॉर रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट के लिए। क्या स्टेटमेंट सही है, तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है विल बी करेक्ट आंसर। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द होलोन गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। हमें इनकरेक्ट वाला देखना है अब, जो गलत है। ठीक है, इट इज़ अ सेकेंड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया नेम्ड आफ्टर एन एप स्पीसीज। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सेकेंड नहीं है इसका आंसर। इट इज़ primarily नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन। तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग पैचेज ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द ब्रह्मपुत्रा वैली। ब्रह्मपुत्रा वैली में, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इट इज़ लोकेटेड साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये भी सही है। तो ये क्या है, सेकंड प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। ठीक है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, ये जो स्टेटमेंट है 1 2 3 जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें बोल रहा है कौन से स्टेटमेंट सही है, हमें सही वाला देखना है। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं, इट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर जीन विल बी इनहेरिटेड बाय ऑफ स्प्रिंग बियॉन्ड नॉर्मल मैंडेलिन इनहेरिटेंस। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा नंबर हम लोग देखें तो इट कैन पोटेंशियली बी यूज्ड टू कंट्रोल डिजीज स्प्रेडिंग मॉस्किटोज एंड एग्रीकल्चरल पेस्ट्स। ये भी सही है। थर्ड नंबर, इट नेसेसरली इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो 1 और 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग चलते हैं। तो इसमें ग्राम कचहरी से रिलेटेड क्वेश्चन है बिहार के। तो ये पॉलिटी सेक्शन का क्वेश्चन आ गया अब। ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ग्राम कचहरी फंक्शंस एज अ विलेज लेवल जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि विलेज लेवल पे होता है। दूसरा क्या है कि द सरपंच इज़ द इलेक्टेड हेड ऑफ द ग्राम कचहरी। ठीक है, सरपंच इलेक्टेड हेड होते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर, ग्राम कचहरी कैन ट्राई ऑल क्रिमिनल ऑफेंसेज, सारे क्रिमिनल ऑफेंसेज अंडर द इंडियन पीनल कोड। तो देखिए ऑल आ गया यहाँ पे, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो ये ऑफकोर्स ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सारे कैसे देख लेगा सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस को, तो इसलिए ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ में। पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। ठीक है, तो पटना हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कब इस्टेब्लिश हुआ था। पहला नंबर स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, द कोर्ट स्टार्टेड फंक्शनिंग विद 1 चीफ जस्टिस एंड 6 पुजिंग जजेस। ठीक है, 1 चीफ जस्टिस एंड 6 पुजिंग जजेस स्टार्ट हुआ था जब, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, सर एडवर्ड माइनर डैश चैमियर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट।
ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एज ए स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से भी जो है, अगर स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद तो बिल्कुल होना चाहिए। जैसे पटना हाईकोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ, इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे भी। थर्ड नंबर, पटना हाईकोर्ट सीज्ड टू एक्सरसाइज जुडिसडिक्शन ओवर उड़ीसा इमीडिएटली आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द प्रोविंस ऑफ उड़ीसा इन 1936। तो ये गलत है। खुद भी आप लोग को अगर बेसिक इसके बारे में कुछ क्लियर हो तो आपको पता होगा कि इमीडिएटली नहीं हो गया था ये तुरंत में, ठीक है। द पटना हाईकोर्ट इनिशियली हैड सर्किट सीटिंग्स एट कटक। ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ बिहार करंट प्राइसेस पे 2024-25 का डाटा है। ओल्ड है बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको ऐसे ही देख लीजिए। लेकिन जो करंट डाटा है वो आपको एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इस टाइप के फैक्ट्स के बीपीएससी के एग्जाम्स में आ ही जाते हैं, एक दो क्वेश्चन। बट अब तो चांसेस कम है, बट आ जाते हैं। फिजिकल डेफिसिट, आपको ये पता होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट क्या है बिहार का, एस्टिमेटेड इस बार का जो करंट बजट में। फिर प्राइमरी डेफिसिट आप लोग देख लीजिए, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बिहार बजट बहुत अच्छे से मैंने वीडियो डाला है इसका, आप लोग एकदम अच्छे से देख लीजिए। जो एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डाटा है बस मैंने वही डाला है, तो उसको आप जरूर से देखिए मेरे वीडियो को। बिहार बजट 2026-27 मैंने करके डाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। विद रेफरेंस टू सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कुछ दिए गए हैं, उसका हेड क्वार्टर के साथ में और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो आप लोग ये देखिए कि कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये तो एक आपको खुद भी पता होना चाहिए कि कब स्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि हमारा बिहार का है ये यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। मैं ये बस बता देती हूँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो पटना कॉलेज, और हाँ, इसमें कौन से पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो पटना कॉलेज पटना में 1917 में स्टैब्लिश हुआ था, क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पटना दिया गया है और 2006 में स्टैब्लिश हुआ था, बता रहा है ऐसा, ये भी गलत है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि कहाँ है और कहाँ कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में बोला जा रहा है और 1990 में स्टैब्लिश हुआ था, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर सी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये देख लीजिए स्टेटमेंट्स दिए गए, पूछ रहा है कौन सा जो है नहीं सही है, कौन सा नहीं सही है, ठीक है, हमें ये देखना है। 31 नंबर स्टेटमेंट, द 37th एनुअल सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हुआ था आईएनसी का, वो जो है गया में हुआ था 1922 में, CR दास के नेतृत्व में। तो ये स्टेटमेंट सही है। प्रिंस ऑफ वेल्स वेलकम एड्रेस वॉज डिलीवर्ड बाय सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है एड्रेस किया गया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बोल रहा कौन से सही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो हम लोग पहला नंबर स्टेटमेंट देखते हैं, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। कौन बने थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। 1833 के जो भी फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स, वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए एज अ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और मेंस पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल, क्योंकि जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं उसमें अब बीपीएससी पूछने लगा है। इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्टिंग सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर, बोथ 1 and 2। अब हम लोग देखते हैं कमिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इसमें कुछ कमिटीज़ बने थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारा गठन हुआ था, उसके चेयरपर्सन कौन कौन है, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। पॉलिटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनियन पावर्स कमेटी, ये तो सबको याद होगा, कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा, BR अम्बेडकर। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ये नहीं भी याद है तो आप लोग अब एक लास्ट बच गया तो आपको पता ही होगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा हमारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। इसमें कुछ बहुत विशेष नहीं था बताने लायक, इसलिए मैंने बहुत डिटेलिंग नहीं किया, इसे याद ही करना होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 अब देखते हैं, ठीक है। प्रियम्बल इज़ नाउ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये सही है स्टेटमेंट। बोल रहा है बेरूवरी यूनियन केस में जो है बोला गया था प्रियम्बल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये आपको भी पता होगा। बेरूवरी यूनियन केस में नहीं बल्कि केशवानंदा भारती केस में कहा गया था, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे अब। बोल रहा है आर्टिकल 3 से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, टिप्स पे एग्जाम्स में आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 3 जो है, अ बिल अंडर आर्टिकल 3 रिक्वायर्स द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, सही है।
सच अ बिल रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द अफेक्टेड स्टेट्स। ये गलत हो जाता है, ठीक ना, ये गलत हो जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए आपको पता भी चल रहा होगा कि क्यों गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओनली ए, बिकॉज ओनली ऑप्शन 1 इज स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 के रिलेटेड, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, ये जरूर से आप लोग देखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर रखिए, क्योंकि आर्टिकल 20, 21 न्यूज़ में इधर बहुत ज़्यादा बना हुआ था। पहला नंबर स्टेटमेंट है, बोल रहा है कौन सा जो है सही है, ये जरूर देख लीजिए आप लोग, और इसे एक बार नीचे में अंडरलाइन कर दीजिए ताकि बिल्कुल भी भूल नहीं हो स्टेटमेंट में टिक ऑन करने में, ठीक है। पहला नंबर स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर द एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉज, सही है। दूसरा नंबर, इट प्रोटेक्ट्स, इट्स प्रोटेक्शन इज अवेलेबल इवन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, सही है। थर्ड क्या हो गया, इट्स प्रोटेक्शन आर अवेलेबल टू सिटीजन्स बट नॉट टू फॉरेनर्स, फॉरेनर्स को नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आपको खुद भी पता होना चाहिए सिटीजन्स के पास कौन कौन से हैं, तो 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, ये है सिटीजन्स के पास, इंडियन सिटीजन्स के पास में, बाकी जो है दोनों के पास अवेलेबल है। तो आर्टिकल 20 जो है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट, इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, लोअर पैलियोलिथिक टूल्स एंड साइट्स के बारे में जो है कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है, हमें देखना कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला नंबर, हैंड एक्स एंड क्लेवर्स सर्व एज द डिफाइनिंग कोर टूल टाइपोलॉजीज फॉर दिस अर्ली फेज, ये स्टेटमेंट सही है। आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ दिस कल्चर आर लोकेटेड एक्सक्लूसिवली अलॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर वैलीज, तो ये सिचुएटेड था पेनिनसुलर रिवर वैलीज के साइड में, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पेनिनसुलर रिवर वैलीज के पास सिचुएटेड नहीं था। अब थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कर लीजिए, गूगल पे सर्च करके देखिए तो कहाँ सिचुएटेड था, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से मैसेज करिए, ठीक है, तब पढ़ाई जो है इंटरेस्टिंग बनेगी और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि थोड़ा काम आप भी कर लीजिएगा तो इससे क्या है कि वो चीज़ याद हो जाती है। अब सब चीज़ मैं बता दूँगी तो वो आपको स्पून फीडिंग टाइप हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में कुछ बहुत विशेष नहीं बताने के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, और ये सबको याद भी होगा। नियोलिथिक साइट जो है एविडेंस प्रोवाइड करता है विंटर पीट ड्वेलिंग्स एंड मास्टर्स बरीड विद देयर डॉग्स, जहाँ पे मास्टर्स को जो है उसको बरी किया जाता था उनके डॉग्स के साथ में, तो कहाँ कौन सा एरिया है? बुज़, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा स्टेटमेंट जो है चैल्कोलिथिक स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीजनल सब्सिस्टेंस पैटर्न ड्यूरिंग दी चैल्कोलिथिक फेज, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो नर्मदा टोली जो है ऑन द नर्मदा रिवर इल्डेड द वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ सब कॉन्टिनेंटल सीरियल फाइंड्स, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। नर्मदा टोली जो कि नर्मदा रिवर के पास में है, वो इल्ड करता था वाइडेस्ट वैरायटी, मतलब बहुत वैरायटी के सब कॉन्टिनेंटल सीरियल, ठीक है। दूसरा क्या है, चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया प्रीमरली कल्टिवेटेड बार्ली एंड यूटिलाइज्ड कॉपर फिश हुक्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है हमारा, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो वो बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऋग वैदिक पीरियड, पहले ऋग वैदिक आया था उसके बाद लेटर वैदिक, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो पहला नंबर स्टेटमेंट हो जाता है हमारा, द ट्राइबल इकोनॉमी वॉज पेस्टोरल, ठीक है, मेकिंग कॉज द मेजर ऑफ द बेसलाइन वेल्थ, ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। आप लोग बताइए तो क्या था? ट्राइबल इकोनॉमी जो था पेस्टोरल था, लेकिन किसको बेसलाइन वेल्थ बनाता था अपना। दूसरा क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वाज कंडक्टेड वाया सिल्वर कॉइन्स नॉन एज निष्का, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो कौन से सही है इसमें बोल रहा है? ना ही 1 ना ही 2, आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए, मैं देखूँगी। हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिटेल इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। साप्तांग थ्योरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, इसे आप अच्छे से मतलब याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन रहता है, रेगुलर तो नहीं पूछे बट 2 साल पे 3 साल पे या कभी मतलब पूछ ले तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा सही है, ये जरूर से आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए। तो साप्तांग थ्योरी जो है स्टेट्स दैट आर डेफिशिएंसी इन एनी लिंब स्ट्रक्चरली वीकन्स द इंटायर स्टेट, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा नंबर, ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट्स वर सुपरवाइज्ड बाय स्पेसिफिक ऑफिशियल्स कॉल्ड अध्यक्षाज इंक्लूडिंग द आराध्यक्षा, ठीक है। तो सुपरवाइज किया जाता था स्पेसिफिक ऑफिशियल्स के द्वारा, जिसे अध्यक्षाज कहा जाता था, इंक्लूडिंग द अक्राध्यक्ष, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है हमारा सही हो जाता है, तो इस अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, इकोनॉमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है, गुप्ता पीरियड के बाद का जो पीरियड था उसके बारे में बोल रहा है। द डिक्लाइन ऑफ द इंडो रोमन कॉमर्स काउज्ड मेनी अर्ली अर्बन सेंटर्स टू डिके, जो स्टेटमेंट्स हैं क्या वो सही है, हमें ये देखना है, तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट सही है।
रॉयल लैंड ग्रांट्स वर विद कंप्लीट फिजिकल इम्यूनिटी क्रिएटेड अ लैंडेड इंटरमीडिएट क्लास, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा। चलिए अब आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 44, ये तो मैच है, ठीक है, मैच हमें करना है। भीम बांध कहाँ है बताइए? मुंगेर में, ठीक है। बड़ेला झील वैशाली में। तो ए का हो गया 2, ठीक है। अब बी का हो गया हमारा 1, तो ये हो गया, ये लग रहा है यही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो सी नंबर, लेकिन 3 और 4 भी देख लीजिए। कुशेश्वर स्थान कहाँ है हमारा? दरभंगा में पड़ता है। उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी कहाँ है हमारा? वेस्ट चंपारण, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा हमारा। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बिहार न्यूज़पेपर्स एंड देयर नेम्स, ठीक है। कौन सा पेयर जो है बिहार न्यूज़पेपर्स एंड देयर नेम्स, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। ये जो है फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर, फर्स्ट वीकली हिंदी न्यूज़पेपर, फर्स्ट डेली हिंदी न्यूज़पेपर, ये स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में सर्च करके, और अगर आप लोग को याद है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका सर्च करके मुझे बताइए कि इसका क्या होगा। ऐसे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल बताइए, मैं चेक करूँगी आप लोग ने क्या लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन मैं इसलिए बोली ना कि थोड़ा मतलब मुझे भी लगेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ मतलब वीडियो सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं, उसे मतलब समझ भी रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि सब इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से करिए रिप्लाई। 46 नंबर में है जीआई टैग से रिलेटेड, ठीक है। जीआई पहले हम लोग ये देख लेते हैं, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला नंबर स्टेटमेंट, जीआई जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आर अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सही है, इसमें बेसी सोचने वाली बात भी नहीं है। दूसरा नंबर क्या है कि द रजिस्ट्री फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सही है। जीआई रजिस्ट्रेशन लैप्सेस परमानेंटली आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद, 20 साल नहीं 10 साल के बाद, ठीक है। तो ये गलत। जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, ये दिल्ली में लोकेटेड है। दिल्ली में लोकेटेड है? नहीं, दिल्ली में लोकेटेड नहीं है। इसका आंसर ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ओके। बताइए कहाँ पे लोकेटेड है, कमेंट सेक्शन में करिए कमेंट। चलिए देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जीविका से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और को पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। तो हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, इट वॉज कंस्टिट्यूटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014। 2014 कैसे हो जाएगा, ठीक ना। आपको भी पता होगा कि 2014 में नहीं, कब इसे लॉन्च किया गया था, जरा बताइए मुझे। ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये मतलब ये स्टैटिक पोर्शन के अकॉर्डिंग है, तो आपको ये इतना पता होना चाहिए। स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया, चलिए 1 नहीं होगा, ये स्टेटमेंट तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बच्चा ये और ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इट रिसीव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, इसे जो है पैसे की जो मदद मिलती है वो किससे मिलती है? वर्ल्ड बैंक के थ्रू। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है। इट वॉज इनिशियली इम्प्लीमेंटेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 9 विलेजेस अक्रॉस 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है हमारा। तो ये इसका स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फल्गु रिवर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट देखते हैं, ये तो PYQ आपको पता है, ये 2-3 साल पहले पूछा था ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक 69th BPSC में या 68th में था, ठीक है। फाल्गु रिवर इट इज़ फॉर्म्ड, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, हमें ये देखना है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ द लीलांजन एंड मोहना रिवर्स, सही है। इट इज़ आइडेंटिफाइड विद द निरंजना रिवर मैंसनड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर में, जो कि मैंसनड है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सुजाता स्तूप इज लोकेटेड अक्रॉस द, सुजाता स्तूप लोकेटेड कह रहा है कि फाल्गु रिवर के किनारे जो है ये लोकेटेड है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द हिडन गंगा, इसे मतलब और ये भी कहा जाता है हिडन गंगा के नाम से, क्या स्टेटमेंट सही है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग, ये इंपॉर्टेंट हुआ था क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग और ये सब काफ़ी न्यूज़ में बने हुए हैं, ठीक ना। आप इसका जो बेसिक नॉलेज है वो आप इन्फॉर्मेशन गूगल से सर्च करके आप निकाल सकते हैं। इससे क्या है कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो फिर आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में जैसे ये साइंस एंड टेक में आ जाता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। 2 से 4 क्वेश्चन या 5-6 भी हो सकते हैं, हम लोग तो प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं ना। तो 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में आना कंपलसरी ही है कि मतलब इधर 2 साल से ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, 2-3 साल से, कि साइंस एंड टेक को भी इंक्लूड कर दिया गया एग्जाम्स में। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट बोल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शंस को चूज़ करेंगे। पहला क्या बोल रहा है कि 49 नंबर में
इट रेफर्स टू द रैपिड स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्वांटम इन्फॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग क्या है कि रैपिडली स्प्रेड होता है इन्फॉर्मेशन का अक्रॉस द क्वांटम सिस्टम थ्रू इंटेंगलमेंट, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है। इन्फॉर्मेशन बिकम्स इनएक्सेसिबल टू लोकल मेजरमेंट्स इवन दो इट इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड, सही है। इट डेमोन्स्ट्रेट्स अ वेरीफिएबल क्वांटम एडवांटेज ओवर क्लासिकल सिस्टम्स। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सही है। इट इम्प्लाइज परमानेंट लॉस ऑफ क्वांटम इन्फॉर्मेशन। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसका इसका क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चंस बच गए हैं वो मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिवर्स ट्रेंच पोजीशन हेल्ड बाय अ मेंबर कंट्री इन द IMF, ठीक है। कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है रिवर्स ट्रेंच पोजीशन को? तो पहला नंबर स्टेटमेंट है द अमाउंट बोरोड बाय अ मेंबर कंट्री फ्रॉम द IMF अंडर इमरजेंसी फैसिलिटीज़, नहीं। द पोर्सन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेटेड एनुअली बाय द IMF, नहीं, ये स्टेटमेंट में नहीं होगा। रिवर्स ट्रेंच पोजीशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन अ मेंबर्स कोटा एंड द IMF's होल्डिंग ऑफ दैट मेंबर्स करेंसी अवेलेबल फॉर विड्रॉल, ये स्टेटमेंट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं और 50 के बाद के जो 51 से जो क्वेश्चन होंगे 150 तक, टोटल 150 क्वेश्चन हैं। तो वो रेस्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज़ करते रहिए और एग्ज़ाम्स जुलाई में होना तय है, होगा ही। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिए, सब्जेक्ट्स को बार बार रिवाइज़ करिए ताकि एग्ज़ाम्स में दिक्कत ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।